नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप मैनुअल मेथड सेट कर सकते हैं आईटीसी को पेमेंट करने के लिए। हाँ जी दोस्तों, मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। कई बार होता क्या है, सिस्टम जो मेथड लेता है उसकी वजह से हमें टैक्स पेबल बन जाता है। देखो टैक्स पेबल बन रहा है 15,314, जबकि मेरे पास ऑलरेडी इनपुट इतना पड़ा है कि मेरे को टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये कैश लेजर का बैलेंस और ये आईटीसी का बैलेंस, टोटल बैलेंस 82,000 है मेरे पास। और मेरी लाइबिलिटी कितनी बनी, मेरी लाइबिलिटी बनी देख सकते हो, अगर मोटा मोटी लेके चले तो 62,000 की लाइबिलिटी है। तो मेरे पास तो इनपुट का बैलेंस है लेकिन फिर भी मेरा टैक्स बना रहा है। ऐसे केस में कैसे आप बचाएंगे अपने टैक्स को और आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, मैनुअल मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे आप मैनुअल मेथड अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म जीएसटी या 3B के अंदर। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, फाइल रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे मैं फॉर्म जीएसटी या 3B फाइल कर रहा हूँ सितंबर मंथ की। इनपुट है मेरे पास लेकिन फिर भी वो बोलता है कि एडिशनल टैक्स पे करना है। ऐसे केस में यहाँ पे मैं मैनुअल मेथड लगाने वाला हूँ आईटीसी की एडजस्टमेंट की। तो बाकी सारी डिटेल ओके है मेरी। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे जाऊँगा और मैं आपको सबसे पहले देखो इनपुट दिखाता हूँ। देखो ये है इनपुट। इनपुट कितना है मेरे पास, 82,000 का इनपुट है, प्रीवियस मंथ प्लस करंट मंथ का मिला के टोटल इनपुट देख सकते हैं क्या करा है। क्रेडिट लेजर बैलेंस इंक्लूडिंग करंट मंथ, मतलब प्रीवियस मंथ और करंट मंथ का इनपुट मिला के टोटल इनपुट ये है मेरे पास 82,000। और लाइबिलिटी कितनी बनी, देखो ये लाइबिलिटी बनती है इस वाले हेड में, लाइबिलिटी फ्रीज होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर लाइबिलिटी देखी जाए तो यहाँ पे अगर मैं जोड़ लूँ इसको तो ये 31,439 प्लस 31,439 टोटल कितना हो गया 62,878। ठीक है, अब मेरे पास इनपुट ज़्यादा है लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो ये बोलता है कि भाई एडिशनल 15,000 आपको भरना होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सीधा वो चालान क्रिएट करेगा 15,000 का। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे पास इनपुट है तो मैं कैसे यहाँ पे बचाऊं अपने टैक्स को, मुझे अपनी जेब से टैक्स ना भरना पड़े। इसके जो ऑटोमेटिक मेथड सेट हुआ है पेमेंट का, इसके मेथड को छेड़ेंगे और मैनुअल मेथड पर सेट करके इसको एडजस्ट करेंगे। ध्यान रखना आईटीसी को सेट करने का यहाँ पे एक यूटिलाइजेशन का रूल है। रूल ये है कि सबसे पहले आईजीएसटी एडजस्ट होगा अगर आईजीएसटी का इनपुट है, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी को पहले ख़त्म करना है आपको, उसके बाद आप सी या एस को ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, अगर आप ऑटोमेटिक मेथड को देखोगे तो इनपुट आईजीएसटी का जो भी था इसने पूरा उठा लिया, आईजीएसटी का इनपुट मेरा पूरा खत्म कर दिया। फिर उसके बाद सीजीएसटी के इनपुट का यूज़ करके सीजीएसटी की पेमेंट है, यहाँ पे पेमेंट किसकी हो रही है, सीजीएसटी की। आईजीएसटी का यूज़ करके पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला यह है कि आईजीएसटी पहले खत्म होगा। ठीक है, और फिर सीजीएसटी को इसने खत्म किया, सीजीएसटी वाले बैलेंस है। अब एसजीएसटी को खत्म कर रहा है तो एसजीएसटी का जो बैलेंस है वो कम है, मतलब 16,000 रुपये ही है लेकिन लाइबिलिटी 31,000 रुपये, जिसकी वजह से कर क्या रहा है, ये एसजीएसटी में मेरा टैक्स बना रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे जब आपका एक हेड के अंदर टैक्स बन जाए जहाँ पे आपकी आईजीएसटी इनपुट पहले से ज़्यादा है, तो उस केस में कैसे सेट करोगे। देखो इस केस में कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। लाइबिलिटी मेरी सी और एस की बनी है, इनपुट मेरे पास आई सी एस तीनों का है। देखो ऊपर दिखाता हूँ, तो आईजीएसटी मेरे पास 20,000 और 45,000 रुपये सीजीएसटी है और एसजीएसटी 16,000 रुपये है। तो सबसे ज़्यादा बैलेंस किसका है मेरे पास, सीजीएसटी का बैलेंस है। अभी आईजीएसटी पहले ख़त्म करेगा, जो रूल है उसमें ये कहा गया है कि आईजीएसटी पहले ख़त्म करेगा, मतलब आईजीएसटी के इनपुट को पहले ख़त्म करना है, फिर सीजीएसटी के इनपुट को ख़त्म करना है, फिर एसजीएसटी के इनपुट को ख़त्म करना है। तो ये क्या कर रहा है, आईजीएसटी की पेमेंट उठा के ये सीजीएसटी में ले जा रहा है। अगर हम इसको चेंज कर दें, आईजीएसटी की पेमेंट पहले हम एसजीएसटी की करें, फिर उसके बाद आईजीएसटी यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर सीजीएसटी की पेमेंट को उठा के सीजीएसटी से करें, तब हम यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी ज़ीरो बनेगी और हम 3B यहाँ पे फाइल कर पाएंगे। पोर्टल भी अलाउ कर देगा, दिखाता हूँ आपको। देखो क्या है, हमें आईजीएसटी ख़त्म करना है, चाहे हम वो सीजीएसटी का यूज़ करके पे करें या एसजीएसटी का यूज़ करके पे करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या रहा हूँ कि एसजीएसटी की पेमेंट करने के लिए पहले आईजीएसटी को यूज़ करते हैं। तो एसजीएसटी कितनी पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो एसजीएसटी का बैलेंस जो था 16,125, मैं इसमें से डिफरेंस निकालूँ, देखो 15,314 मुझे एडिशनल बोलता है कि भाई देना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, 15,314 की पेमेंट आईजीएसटी से कर देता हूँ यहाँ पे।
15 लिख लेते हैं, 15,314, 15,314, ठीक है, ये ले लिया हमने। अगर इसको और इसको जोड़े तो टोटल क्या बनता है देख लेते हैं एक बार। 15,314 प्लस 16,125 यानी 31,439। आप भी कैलकुलेट कर लेना, मैंने कर लिया है, ओके है मेरा। चूँकि IGST का बैलेंस केवल 20,000 था, 15,000 मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, तो ऊपर कितना एडजस्ट कर सकता हूँ? सिंपल है, 20,782 जो ऊपर वाला बैलेंस है उसमें से नीचे वाला बैलेंस लेस कर देना, यानी 20,782 में से 15,314 लेस करेंगे। आप भी करके देख लेना, तो क्या आएगा? 5,468। ये मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे 5,468 IGST से कर दिया, रिमेनिंग बैलेंस CGST से किया। तो CGST का मेरे पास अभी भी इनपुट देख सकते हो 35,000 बताता है कि भाई अवेलेबल है। तो एडिशनल लाइबिलिटी कितनी बना रहा है? 15,314 CGST में बता रहा है, लेकिन CGST का इनपुट है तो एडिशनल लाइबिलिटी नहीं बनाना चाहिए। इसको अगर हम ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो करते हैं, देखो एडिशनल लाइबिलिटी कितना बना रहा है? 25,971। तो 25,971 पूरा यूज़ कर सकते हो क्योंकि 45,000 का इनपुट आपके पास CGST का है। 971 देख सकते हैं, रेड कॉलम जितनी भी थी सारी ख़त्म हो गई, ग्रीन में आ गया सब। टोटल जो लाइबिलिटी थी CGST की, IGST का यूज़ करके ये पे किया, C का यूज़ करके ये पे किया, S की लाइबिलिटी को भी IGST का पे करके यूज़। तो पहले मैंने IGST पूरा ख़त्म कर दिया, फिर CGST में जो बैलेंस था उसका यूज़ करके CGST की पेमेंट करिए, और SGST में जो बैलेंस था SGST में पे किया है। C का कभी S में कर नहीं सकते क्योंकि मेरे पास C का पहले से देख सकते ज़्यादा बैलेंस आ रहा था। तो मैंने क्या काम किया, पहले IGST उठा के SGST की पेमेंट मार दी, तो SGST खत्म कर दिया, फिर SGST का जितना इनपुट आया वो खत्म कर दिया। इसके वजह से मेरी एडिशनल लाइबिलिटी ज़ीरो बन गई है। देखो एडिशनल जो पेमेंट बनेगी वो ज़ीरो हो गई है, यहाँ भी दिखाता हूँ, देखो ज़ीरो हो गई है। अभी इस अमाउंट को आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दिखाता हूँ सेट ऑफ करके, और रिटर्न फाइल करके भी दिखाऊंगा। आर यू वांट टू कंटिन्यू? यस कर देंगे। ये देखो लाइबिलिटी हो गई सेट ऑफ, लाइबिलिटी हमारी एडजस्ट हो गई है, ठीक है। पेमेंट बनी, पेमेंट कुछ भी नहीं बनी, एडिशनल लाइबिलिटी ज़ीरो हो गई। अभी प्रोसीड टू फाइल पे जाके और मैं इसकी 3B को करने वाला हूँ फाइल। चलिए OTP लिखते हैं और इसको करते हैं फाइल। चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं OTP। सो दोस्तों देख सकते हैं ये हो गया फाइल। तो इस प्रकार से आप मैनुअल मेथड सेट कर सकते हैं ITC को सेट करने के लिए GST या 3B में, अगर आपके पास एक्सेस बैलेंस है ITC का। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।